तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। सभी बच्चों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों को जैसा पता ही है, टाइम एंड वर्क के वन शॉट वीडियोस जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी बच्चे ने वन शॉट वीडियो टाइम एंड वर्क का, ठीक है, समय तथा कार्य का, किसी बच्चे ने अगर नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने उसमें कवर कर रखा है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है और जो पूछा जाएगा। उसी सिलसिला में हम आज आगे बढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर हमारे सामने है, पाइप एंड सिस्टम। हालांकि जो पाइप एंड सिस्टम है वो टाइम एंड वर्क का ही भाग है, लेकिन हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी भी वन शॉट वीडियो होने वाली है और इस लेक्चर में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो भी संभावित प्रश्न है, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, उसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये जो चैप्टर है ना, इसमें कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है। जो कंसेप्ट आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा है, ठीक है, वही कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, बोर्ड पर लिखा गया है। सभी बच्चे वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए मैं करता हूँ। दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। देखिए दो नल है अपने पास, एक नल ए है और एक नल बी है। पहला नल ए जो है वो किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में। और जो दूसरा नल बी है ये किसी हौज को 15 घंटे में भर सकता है। तो मैंने आपको बताया है टाइम एंड वर्क में कि इन दोनों का एलसीएम ही क्या होगा, टोटल वर्क होगा, ठीक है। 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 30, ठीक है। तो 10 तिया कितना होगा 30, 15 दूनी कितना होगा गुरु 30, ठीक है। एक बात बताइए, कहा यह जा रहा है कि दोनों को, क्या कहा जा रहा है कि दोनों को एक साथ खाली हौज में खोला जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। एक बात बताइए, दोनों को अगर खोला जाए, ए और बी दोनों को खोला जाए, तो पहली बात कि एक दिन में काम कितना करेंगे। यहाँ पर दिन नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा, घंटा होगा। एक बात बताइए, दोनों को अगर मैं खोल दूं तो एक घंटा में कितना पानी भरेंगे। तो ए एक घंटा में 3 यूनिट पानी भरता है और बी एक घंटा में 2 यूनिट पानी भरता है। दैट मीन्स यह जो है ये दोनों मिलकर एक घंटा में 5 यूनिट पानी भरेंगे, है ना। एक घंटा में कितना, 5 यूनिट पानी भरेंगे। लेकिन भरना कितना है आपको, वैसा टोटल जो पानी भरना है हमें 30 यूनिट भरना है। और ये दोनों मिलकर एक घंटे में 5 यूनिट पानी भरते हैं। तो इस 30 यूनिट पानी को कितने घंटे में भर देंगे, तो आपको सर 6 घंटे में ये दोनों मिलकर 30 यूनिट पानी भर देंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आप लोगों का सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। देखिए किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। सभी बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे वीडियो को यहीं पर स्टॉप करिए और खुद प्रयास करिए और प्रयास करके कमेंट में उत्तर दीजिए। मैं बिल्कुल आप लोगों का कमेंट देखता हूँ और जो बच्चे आंसर देंगे उनका मैं रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है किसी टंकी का 3/5 भाग, देखिए किसी भी टंकी का 3/5 भाग जो है पानी कितने मिनट में भरता है, 10 मिनट में भरता है। कह रहा है शेष भाग कितने समय में भरेगा। तो मैंने आपको क्या कहा है कि जरा ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझिए। अगर मैं कहूं कि किसी काम का 3/5 काम हो चुका है, ये ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी कोई काम है उस काम का 2/5 भाग हो चुका है। मैं कहा कि किसी भी काम का 2/5 भाग हो चुका है, तो इस केस में जो नीचे वाला नंबर होता है ना वो, इस केस में जो नीचे वाला नंबर होता है ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल को, ठीक है। तो किसी काम का अगर 2/5 भाग हो चुका है और मैंने क्या कहा है कि ये जो नीचे वाला टर्म होता है ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो ऊपर वाला है जितना, और ये जो ऊपर वाला है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जितना हो चुका है या जितना बाकी है, ठीक है। तो किसी काम का 2/5 भाग अगर हो चुका है, डेट मीन्स 5 में से 2 भाग हो चुका है, तो बचा कितना, तो आपको कैसे 5 में से 2 भाग हो चुका है तो 3/5 भाग बाकी है ना। मेरी बात को समझिए। मैंने कहा किसी काम का 2/5 भाग अगर काम हुआ है तो जो नीचे वाला नंबर होता है ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है। डेट मीन्स टोटल में से इतना काम हो चुका है, यानी कि 5 में से 2 काम हो चुका है, तो काम बचा कितना आपको वैसे 3/5। समझ में आई बात। तो यही बात यहाँ पर कहा गया है। देखिए जरा 3/5 भाग हो चुका है, इसका ये मतलब है कि टोटल भाग 5 था जिसमें से 3 हो चुका है, तो बचा कितना आपको सर 2/5 भाग बचा।
एक बात बताइए, 2/5 भाग जो है वो कितने समय में करेगा? तो एक जरा बात बताइए मुझे आप कि 3/5 भाग 10 मिनट में कर रहा है, तो एक भाग कितने समय में करेगा? करना कुछ नहीं है, इसको डायरेक्ट उधर करिए, है ना? तो एक भाग कितने में करेगा? 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, और 3 को नीचे भेज देते हैं। कितना? इनकी एक भाग उसे काम करने में, किसी काम का एक भाग काम करने में उसे कितना समय लगेगा? 50/3 मिनट। अगर एक भाग करने में 50/3 मिनट लग रहा है तो 2/5 भाग करने में कितना लगेगा? तो 2/5 मल्टीप्लाई एक भाग, यानी कि यही 50/3, 5 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20/3। कितना? मिनट। एक बात बताइए, 20/3 मिनट ऑप्शन में है? आप कहोगे नहीं सर, इसको हमें चेंज करना होगा, हाँ है ना? 20/3 मिनट ऑप्शन में नहीं है, तो 20/3 को कैसे लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर एलसीएम लो, 3 6 कितना होगा? 18, कितना बचा? 2, यानी कि 6 सही 2/3। कितना इसको लिख सकते हैं? 6 सही 2/3, यानी कि ये क्या है? ये दोनों मिनट में है। मेरी बातों को जरा ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? दोनों मिनट में है, यानी कि 6 मिनट। 6 सही 2/3, यानी कि 6 मिनट, और कितना? 2 सही 3। ठीक है, तो 6 मिनट और 2 सही 3 मिनट को हम किस में चेंज कर देते हैं? सेकंड में। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेकंड में है। ये 9 मिनट है जो ऑप्शन में नहीं होगा, 5 मिनट में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन में यही होगा। चेक करते हैं, 2/3 को अगर हम, ये मिनट में है तो इसको क्या चेंज करेंगे? सेकंड में। तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 कम 3 दूनी 6, तो 20 दूनी कितना होगा? 40, यानी कि कितना हो जाएगा? 6 मिनट और कितना? 40 सेकंड। ठीक है, इस चीज को समझिए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल आप लोगों का राइट है। समझ में आई बात? 6 मिनट 2 सही 3। ठीक है, तो 6 मिनट को 6 मिनट रहने दिया। 2/3 मिनट, 2/3 मिनट को मैंने सेकंड में चेंज किया। जब भी मिनट से सेकंड में जाते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आई बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नल ए और बी किसी टंकी को 24 व 32 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो नल बी को कितनी देर बाद बंद करे कि 18 मिनट में टंकी भर जाए? फिर वही कहानी लिख रखा है कि ए जो नल है वो 24 मिनट में किसी टंकी को भरता है, और बी जो नल है वो किसी टंकी को 32 मिनट में भरता है। तो जो टोटल पानी उसमें आएगा वो कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम 24 का और 32 का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या निकल कर आएगा? 2 से एलसीएम लगाएंगे, पहले 2 से शुरू करते हैं। ठीक है, 12 दूनी 24 और 16 दूनी 32, 2 छक 12, 2/16, 2 तेईस 6, 2 चौके 8, 2 से फिर लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 से फिर लगाओ, फिर 3 से लगा दो 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। ठीक है, तो जो टोटल वर्क निकल कर आया है यहाँ पे कितना आया? 96। ओके, अगर गौर करिएगा, ये 24 मिनट में 96 यूनिट पानी भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरता होगा? तो 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरता होगा। 24 फोर सा कितना होता है? 96। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगर बी 32 मिनट में 96 यूनिट पानी भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? आपको नजर 3। समझ में ये बात? 1 मिनट में कितना भरेगा? 3। कहा यह जा रहा है कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, क्या किया जाए? दोनों को अगर हम एक साथ खोल देते हैं, अगर ए और बी दोनों को एक साथ खोल दें तो कितनी देर बाद बी को बंद करें? बंद करने की बात किसकी हो रही है? बी की। तो कितनी देर बाद बी को बंद करें कि पूरा पानी 18 मिनट में भर जाए? एक बात जरा गौर करिएगा, ठीक है, कि दोनों नलों को हम एक साथ खोलेंगे, ठीक है, और कितनी देर बाद बी को बंद करें कि पूरा पानी जो है वो 18 मिनट में भर जाए? इसका ये मतलब है कि बी को हम बंद कर रहे हैं, ए को तो नहीं बंद कर रहे हैं। ए को बंद करने की जो बात हो ही नहीं रही है, यानी कि अगर पानी 18 मिनट में भर रहा है और ए को आप कुछ समय बाद बंद कर रहे हो, इसका ये मतलब है कि ये 18 मिनट तक ही चल रहा था, हाँ या ना? ये कितने मिनट तक चल रहा? 18 मिनट तक। एक बात बताइए, ये कितने मिनट चल रहा था? 18 मिनट तक। तो मेरी बातों पर जरा गौर करिएगा, ये जो है वो 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरता है, तो 18 मिनट में कितना भर लेगा? आपको सर 72 यूनिट पानी जो है वो भर लेगा। टोटल पानी में 96 यूनिट है, जिसमें से 72 यूनिट पानी भर लेता है, तो बचेगा कितना? 6 में से 2 गया 4, और 9 में से 7 गया 2, कितना बच गया? 24 यूनिट पानी। अब जरा गौर करिएगा, यह 24 यूनिट पानी को कौन भरा होगा? आपको सर बी भरा होगा। ये 24 यूनिट पानी को बी भरा होगा, है ना? बी जो है वो 1 मिनट में कितना पानी भरता है? 8 यूनिट। तो 24 पानी को कितने मिनट भर लेगा?
3 मिनट में भर लेगा। कितने मिनट में भर लेगा? तो 3 मिनट में भर लेगा, है ना। माफ करिएगा, क्या है यहाँ पर, ये 8 कैसे लिख दिया मैंने। बी जो है वो 3 मिनट में भरता है ना। बी जो है वो 1 यूनिट पानी जो है वो 3 मिनट, सॉरी 1 मिनट में कितना भरता है? 3 यूनिट पानी। तो 24 पानी को कितने समय भर लेगा? 8 मिनट में। यहाँ पर क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? कितना आएगा? 8 मिनट में। तो एक बात बताइए, बी जो है 24 यूनिट पानी 8 मिनट में भरा होगा, उसके बाद उसको बंद कर दिया होगा, इसके मतलब है बी को कितनी देर बाद बंद किया गया? तो आपको सर बी को 8 मिनट बाद बंद किया गया। ऑप्शन में है जी, बिल्कुल है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहा ये जा रहा है, दो नल ए और बी इसी टंकी को 18 व 24 मिनट में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तथा नल ए को टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी? पहले डाटा को लिखा जाए, है ना। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो पहले डाटा को लिखिए कि ए जो है वो 18 मिनट में भर रहा है और बी जो है वो 24 मिनट में भर रहा है। टोटल पानी कितना होगा? टोटल जो पानी होगा वो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा? तो सबसे पहले 18 और 24 का एलसीएम निकालते हैं। कितना होगा 18 और 24 का एलसीएम? इस प्रकार से निकालो, ठीक है। तीन तीन नौ, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। ठीक है, कितना होगा 36 दूनी 72? डेट मीन्स 72 इसका क्या है गुरु? 72 जो है इसका क्या है? टोटल वर्क है। मेरी बातों को समझ रहे हो? 72 इसका टोटल क्या है? वर्क है। 18 चौक क्या होता है? 72, और 24 ये क्या होता है? 72। ठीक है, अगर ए जो है वो 18 मिनट में इस 72 पानी को भर रहा है, 72 यूनिट पानी को भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 4 यूनिट। बी जो है वो 24 मिनट में अगर 72 यूनिट पानी को भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 3 यूनिट। अब यह क्वेश्चन थोड़ा सा खास तरीके का है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी करवाया था, जब याद होगा आपको। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने किया है कि ए किसी काम को करता है, ठीक है, शुरू करता है, दोनों किसी काम को शुरू करते हैं और ए या बी जो है वो काम को पूरा होने से पहले, इतने दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले काम को छोड़ देता है। ये क्वेश्चन हमने किया है। तो उस केस में हमने क्या माना था? हमने मान लेते हैं कि माना इसी प्रकार से यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तथा नल ए को टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो बताइए, पहले बंद कर दिया जाए तो बताइए टंकी कितनी देर में भरेगी? तो हम मान लेते हैं, माना x मिनट में, कितना x मिनट में टंकी भरेगी। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया ना कि इतना मिनट पहले बंद कर रहे हैं, 6 मिनट पहले, 7 मिनट पहले बंद कर रहे हैं, या काम पूरा होने से पहले 4 दिन पहले छोड़ दे रहा है, तो ऐसे केस में, ऐसे क्वेश्चन में आपको मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, घबराए ना। माना x मिनट में टंकी भरेगा, ठीक है, भरेगा, ठीक है, x मिनट में टंकी भरेगा। कहा ये जा रहा है कि a को टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। अगर टंकी x मिनट में भरेगा और ए जो है वो 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, तो ए कितने मिनट तक चला? तो आपको सर ए जो है 6 मिनट तक ही चला, हाँ है ना। ए जो है कितने मिनट तक चला? तो आपको सर ए जो है वो x माइनस 6 मिनट तक चला। समझिए बात को। माना कि टोटल जो टाइम लगेगा टंकी को भरने में वो x मिनट लगेगा और 6 मिनट पहले ही ए को बंद कर दिया जाता है, तो कितने मिनट तक ए चला? तो आप कहोगे सर x माइनस 6 मिनट तक ए चला। क्लियर है? प्लस एक बात बताओ, ए को बंद किया गया, क्या बी को बंद किया गया? आप कहोगे नहीं, बी जो है वो x मिनट तक ही चलता रहा। डेट मीन्स जब तक टंकी नहीं भरा, जब तक बी जो है वो खुला हुआ था, तो बी कितने मिनट तक चला? x मिनट तक, ठीक है। और टोटल वर्क कितना आ गया? 72। मेरी बातों को जरा गौर से सुनिएगा। अगर ए जो है वो x माइनस 6 मिनट चला, तो ए अगर 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरता है, तो x माइनस 4 मिनट, x माइनस 6 मिनट में कितना भर लेगा? आप कहोगे सर इतना भर लेगा। अगर b जो है वो 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरता है, तो x मिनट में कितना भर लेगा? आप कहोगे सर 3x। बस इसकी सोल्यूशन निकालनी है। 4x माइनस 24 प्लस 3x इज इक्वल टू 72। ठीक है, 4 3 कितना हो जाएगा? 7।
ठीक है। जब उधर भेजोगे 72 प्लस 24 हो जाएगा। 7x जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 4 2 6 और 7 2 9 96। तो x की वैल्यू जो यहाँ से निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 96/7। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, 7 1 7, 7 21, 21 और 5 26, 5/7। देखिए यह इतने दिन लगेंगे। ठीक है, पूरा टंकी को भरने में कितने दिन लगेंगे, इतना दिन। एक्स का वैल्यू कितना आया है, 13 सही 5/7 दिन। तो एक बात बताओ, कहा ये जा रहा है कि तो टंकी कितनी देर में भरेगी, है ना। तो टंकी जो है वो कितनी देर में भरेगी। एक्स की वैल्यू इतना दिन आया है, और एक्स का वैल्यू है क्या, एक्स क्या है, तो आपको सर एक्स जो है वो क्या है, जितना दिन तक बी, जितना देर तक, जितना मिनट तक बी खुला रहा है, तो बी जितना देर तक खुला रहेगा उतने देर में ही तो पानी भरेगी। डेट मीन्स यही आपका उत्तर है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। समझ में आई बात। इसको एक अल्टरनेट तरीका से भी करते हैं, आपको कुछ इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए करना कैसे है वो समझिए। एक बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड से बताता हूँ। देखिए टोटल वर्क है कितना, आपको सर 72। टोटल वर्क कितना है, 72। एक बात बताइए, ए और बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और बी को, ठीक है, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और ए जो है, मान लो काम अगर यहाँ पर पूरा हो रहा है, तो बी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रहा, पहले दिन भी था, पहले मिनट भी था और आखिरी मिनट भी है। ठीक है, लेकिन ए जो है वो काम पूरा होने से कितने दिन पहले छोड़ के चला जा रहा है, तो आपको सर यह जो है 6 मिनट पहले छोड़ के जा रहा है। 6 मिनट, कितने मिनट पहले छोड़कर जा रहा है, तो ये 6 मिनट छोड़ के जा रहा है। तो अगर इसको आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है तो क्या करो कि यह जो 6 मिनट छोड़कर जा रहा है ना, इसको जाने मत दो, इसको पकड़ लो। तो बताइए 6 मिनट जो पहले जा रहा है ए, यानी कि 6 मिनट पहले ए को बंद किया जा रहा है, इसको बंद मत करने दो। ठीक है, इसको चालू रहने दो। तो ए जो है वो 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरेगा, तो 6 मिनट में कितना भर देगा, आपको होगा सर 24 यूनिट। ठीक है, 4 2 6 और 7 2 9, कितना हो गया, 96 यूनिट। टोटल 96 यूनिट पानी हो गया। ठीक है, और ए और बी दोनों, ए और बी जो दोनों जो है वो 1 मिनट में कितना भरेंगे, तो आपको सर 4 3 7 यूनिट। तो 96 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13 सही 5/7 दिन। ठीक है, ऑप्शन आप डिस्क्रिप्टिव करें या शॉर्ट मेथड लगाएं, किसी से भी करें, आंसर आप लोगों का सही आएगा। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा ये जा रहा है एक लड़का व एक लड़की किसी टंकी को मिलकर भरते हैं। एक लड़का है और एक लड़की है जो किसी टंकी को मिलकर भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में, लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, वह लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है। तो दोनों मिलकर 100 लीटर पानी को कितनी देर में भरेंगे। जरा देखिएगा, गौर से इस प्रश्न को समझिएगा। कह रहा है कि जो लड़का है, जो बॉय है, वो प्रत्येक 3 मिनट में, जो लड़का है वो प्रत्येक 3 मिनट में कितना लीटर पानी भरता है, 4 लीटर पानी भरता है। ठीक है, और जो लड़की है, जो गर्ल है, वो प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है। ठीक है, तो आपको बताना है 100 लीटर पानी जो है वो दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे। तो बॉय अगर 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, आपको सर 1 मिनट में 4/3 लीटर पानी भरेगा। ठीक है, और जो गर्ल है वो 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरेगी, तो 1 मिनट में कितना भरेगी, 3/4 लीटर पानी भरेगी, है ना। एक बात बताइए, गर्ल और बॉय दोनों, गर्ल और बॉय दोनों जो है वो 1 मिनट में कितना भर लेगी, तो 1 मिनट में बॉय जो है वो 4/3 लीटर पानी भरता है, और जो गर्ल है वो 1 मिनट में 3/4 लीटर पानी भरती है। तो दोनों जो है वो 1 मिनट में कितना भर लेगी, आपको सर इसका जोड़कर जोड़िए, 4 3 12, 3 चौके 12 और 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 चौके 16 प्लस, ठीक है, 4 तिहाई 12, 3 आया, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 तिहाई 9, 16 9 कितना हो जाएगा, 25, 25/12। यानी कि दोनों अगर मिल जाए तो 1 मिनट में कितना कार्य कर लेंगे, कितना पानी भर लेंगे, तो 25/12 लीटर पानी भर लेंगे। ठीक है, लेकिन भरना एक्चुअली कितना है, 100 लीटर पानी भरना है। दोनों अगर मिल जाते हैं गुरु तो 25/12 लीटर पानी भरते हैं, लेकिन 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो भरना है 100 लीटर और दोनों मिल जाएंगे तो 1 मिनट में 25/2 लीटर पानी भरते हैं, तो 100 लीटर पानी को कितनी देर में भर लेंगे। करना कुछ नहीं है, 100 ये ऊपर चला जाएगा 2 और 25 का 25 नीचे ही रह जाएगा,
25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो यह 8 मिनट में जो है कितना इस 25 लीटर पानी को भर लेगी। ऑप्शन मैंने नहीं दिया है ना, ठीक है, ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, आया ना, ऑप्शन जो है वो नहीं दिया है। अरे भैया ये तो 12 था ना बे, 2 मैंने कैसे लिख दिया है, क्या होगा 12 होगा, ठीक है 12 होगा, 12 ऊपर जाएगा, 12 चौको 48 आएगा, ठीक है माफ करिएगा, यहाँ पर 2 हमारा रह गया था, ठीक है कितना होगा यहाँ पर 12 था ना जी, तो 2 लिख दिया था, क्या होगा 12 होगा, समझ में आई, 25 चौको 100 हो जाएगा, 12 चौको 48 मिनट में भर जाएगा, समझ में आई भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, इसलिए जरा बेहतरीन तरीके से देखिएगा। देखिए 2 नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं, 2 नल हैं, ठीक है, और नल तीसरा सी भी है जो अकेला इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नल ए है जो टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, और एक नल बी है जो टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, और एक नल सी है, और नेगेटिव मैंने नल सी के साथ लगाया है। नेगेटिव इसलिए लगाया है क्योंकि नेगेटिव रिप्रेजेंट किसको करता है कि पानी निकाल रहा है। नेगेटिव, ये जो सी नल है इसके साथ मैंने नेगेटिव लगाया है, क्यों, क्योंकि जो सी नल है वो पानी को निकालता है, ठीक है, और ये 8 घंटे में, कितने घंटे में, 8 घंटे में भाई पानी को क्या करता है, निकाल देता है। एक बात बताइए, इन तीनों का टोटल वर्ग क्या आएगा। आप कहोगे सर 8 ले लो, नहीं होगा, 24 ले लो, हो सकता है, बिल्कुल होगा, 24 होगा, ठीक है, क्योंकि 4 छक 24, 6 चौको 24, 24 से कम 24, तीनों चीजें तो कट रहा है 24, ठीक है। तो ए अगर 4 घंटे में 24 यूनिट पानी भरता है, ए अगर 4 घंटे में 24 यूनिट पानी भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 6 यूनिट। बी अगर 6 घंटे में 24 यूनिट पानी भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 6 यूनिट, ठीक है। अगर सी अगर 8 घंटे में 24 यूनिट पानी खाली करता है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा 3 यूनिट, और माइनस यहाँ पर शो कर रहा है कि खाली कर रहा है, ठीक है। अगर तीनों नलों को मैं एक साथ खोल दूं, ए बी भरेगा और सी खाली करेगा, हाँ है ना, ए भर रहा है, बी भी भर रहा है, लेकिन सी खाली कर रहा है। ए जो है वो 1 घंटे में 6 यूनिट पानी भरता है, और बी 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरता है, और सी 1 घंटे में 3 यूनिट पानी खाली करता है, हाँ है ना। तो तीनों का 1 घंटे का नेटवर्क क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 6 4 10, 10 में से 3 गया 7, यानी कि तीनों अगर जुट गए तो 1 घंटा में यह मात्र 7 यूनिट पानी ही भरते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उनको भरना कितना है, आप कहोगे सर 24 यूनिट पानी भरना है, और ये तीनों का तीनों जो है वो 1 घंटे में 7 यूनिट पानी भरते हैं, तो इस 24 यूनिट पानी को भरने में कितना समय लगेगा, आपको 7 के 21, 21 3 24 और 7 का 7, डेट मीन्स 3 सही 3/7 घंटे में यह तीनों के तीनों जो है इस 24 यूनिट पानी को भर देंगे, डेट इज योर आंसर। समझ में आ रही है बात। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, चीजें समझ में आ रही है, तो कमेंट फटाफट से करिए एक बार कि कैसा लगा आपको वीडियो, और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि और भी वीडियोस जो है वो आ सके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः अलग अलग 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। टैंक में एक खाली करने वाला नल भी लगा हुआ है। टैंक में क्या है, खाली करने वाला जो नल है वो सी लगा हुआ है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है या खोल दिया जाए तो टैंक 30 घंटे में भर जाएगा। देखिए हो क्या रहा है, डाटा को समझिए पहले। देखिए एक नल ए है जो किसी टंकी को 10 घंटे में भर रहा है, ठीक है, और एक नल बी है जो किसी टंकी को 12 घंटा में भर रहा है, ठीक है। एक नल ए है जो किसी टंकी को 10 घंटे में भर रहा है, और एक नल बी है जो किसी टंकी को 12 घंटा में भर रहा है। अगर तीनों नलों को, यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो 30 घंटे में टंकी भर जाता है। समझिएगा बात को, ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, और साथ साथ में सी जो है वो भी चल रहा है, जो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ए भर रहा है, बी भी भर रहा है, और सी जो है वो खाली कर रहा है। इस प्रकार करते हुए ये तीनों के जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है वो 30 घंटे में टंकी को क्या कर देता है, भर देता है। तो टोटल वर्क क्या होगा, तो आप कहोगे सर 10 और 12 और 30 का जो टोटल वर्क निकालोगे तो निकलेगा क्या, क्या 30 जो है 12 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 30 नहीं होगा। 60 कटेगा, आप कहोगे बिल्कुल सर 60 कटेगा, 10 छक 60,
12 पच्चे 60 और 30 दूनी 60, यानी कि 60 जो है आपका क्या हुआ एलसीएम, 10 शक 60। एक बात बताइएगा जरा, ए अगर 10 घंटे में 60 यूनिट पानी भरेगा तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 6 यूनिट। बी अगर 12 घंटा में 60 यूनिट पानी भरेगा तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 5 यूनिट पानी। अगर अगर यह ग्रुप अगर 30 घंटे में 60 यूनिट पानी भरेगा तो 1 घंटा में कितना भरेगा, आपको होगा सर 2 यूनिट पानी भरेगा। अगर आप गौर से इस चीज को देखोगे, यहां तक आपको समझ लग गया होगा, है ना, यहाँ तक दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर एक चीज गौर से देखोगे तो पाइएगा ये कि ए जो है वो 1 घंटे में 6 यूनिट पानी भर रहा है और बी जो है वो 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भर रहा है। तो इस डाटा में रखने का प्रयास करते हैं। ए जो है वो 1 घंटा में अगर 6 यूनिट पानी भरेगा और बी जो है वो 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भरेगा, तो सी को कितना खाली करना चाहिए। 6 5 कितना हो गया, आपको हो गया सर 11, 6 5 11। तो सी को कितना खाली करना चाहिए कि इस ग्रुप की जो एफिशिएंसी हो जाए वो +2 हो जाए। आप कहोगे सर 11 में से अगर आप 9 को माइनस कर दोगे, 11 में से 9 को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, तो सी की एफिशिएंसी जो है वो 9 यूनिट प्रति घंटे पानी खाली करने की है। ठीक है, तभी तो इस ग्रुप की एफिशिएंसी 2 आएगी। 6 5 11, 11 में से 9 गया तभी तो 2 आई। आपको बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा है ज्ञात नल करिए, ज्ञात कीजिए कि नल सी को कितने समय में खाली करेगा। तो एक बात बताइए, सी की एफिशिएंसी कितनी आई है, 9 यूनिट की। टोटल पानी है कितना, 60 यूनिट पानी टोटल है। और सी जो है वो 1 घंटे में 9 यूनिट पानी खाली करता है। तो इस 60 यूनिट पानी को कितने समय में करेगा। आप कहोगे सर कितना आएगा, बताइए। 60 बटा, ऑप्शन में नहीं, इसको काटते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 60 बटा कितना होगा, 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। डेट मीन्स कितना, 20 बटा 3 घंटा में क्या कर देगा सी जो है इस 60 यूनिट पानी को खाली कर देगा। ऑप्शन में है जी 20 बटा 3, जी बिल्कुल है, बी ऑप्शन है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। आप सभी को मजा आ रहा है ना भाई, मजा आना चाहिए क्लास में, समझ रहे हो। हाँ हाँ हाँ, ये वाली शाहरुख खान वाली फीलिंग आनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो आइए दोस्तों अगला देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाइप ए को हौज को भरने में पाइप ए को हौज को भरने में पाइप ए तथा बी द्वारा हौज को भरने में लगे समय से 3 मिनट अधिक समय लगता है। दूसरे पाइप बी को पाइप ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 21 सही 1/3 मिनट अधिक समय लगता है। तो कह रहा है कि ए और बी को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में वह हौज भर जाएगा। जरा ध्यान से समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट आप लोगों को कहा था कि भाई एकदम टिप्स पे रखिएगा, ट्रिक से एकदम उठा दीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, याद करिए आप, मैंने आप लोगों को कुछ ऐसा बताया था टाइम एंड वर्क में कि ए प्लस बी जो है, अगर ए जो है किसी काम को करने में ए प्लस बी से 3 घंटे ज्यादा समय लेता है और बी जो है वो इस ए प्लस बी से किसी काम को करने में 9 घंटा ज्यादा समय लेता है, तो ए प्लस बी को कितना समय लिया लगा होगा काम को करने में। तो मैंने कहा था कि ए प्लस बी उतना ही समय लेगा जितना यह ज्यादा ले रहा है। तो 3 को और 9 को मल्टीप्लाई कर दो, 27। समझ में आई बात, क्लियर है। तो इस प्रकार का कुछ मैंने बताया था, वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, याद करिए टाइम एंड वर्क, जिस बच्चे ने नहीं देखा वो सभी के सभी बच्चे देख लेंगे। ठीक है, देखिए कहा ये जा रहा है ए प्लस बी जो है, 2 पाइप ए प्लस बी। ठीक है, एक पाइप ए है जिसे ए प्लस बी से कितना मिनट अधिक लगता है, 3 मिनट अधिक लगता है। कितना मिनट अधिक लगता है, ए से 3 मिनट अधिक लगता है। और एक पाइप बी है जिसे ए प्लस बी से जितना समय लगता है ना, उससे 21 सही 1/3 मिनट अधिक समय लगता है। कितना, 21 सही 1/3 मिनट अधिक समय लगता है। तो ए प्लस बी को कितना लगा होगा, तो कुछ नहीं करना है, √3 मल्टीप्लाई 21 सही 1/3, 21 सही 1/3 मिनट। ठीक है जी, तो क्या करना, 21 सही 1/3, इसको बस सोल्यूशन करना है, करना कुछ नहीं है, √3। ठीक है, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा भाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 63x 64, 64 बटा कितना हो जाएगा गुरु 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, है ना। 8 कितना होता है 64। अरे भाई 8 64 होता है ना, डेट मीन्स अगर √64 का अगर आप वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 8। यानी कि ए प्लस बी को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 8 मिनट में उस हौज को भर देगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 8 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने
करवा दिया है अभी तक, ठीक है। आगे करते हैं, जो भी क्वेश्चन हमारे बच जाते हैं वो चलिए आगे करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और सभी एग्जाम्स में लगभग पूछा जाता है, पैरामेडिकल एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो फटाफट से एक बार वीडियो को स्टॉप करके ट्राई करो। जितने भी मैं वीडियो करवाता हूँ, जितने भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ना भाई, उसको स्टॉप किया करो, ठीक है। और खुद से प्रैक्टिस किया करो, खुद से सॉल्व करने का प्रयास किया करो। नहीं हो फिर वीडियो को प्ले करके देखना है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक तालाब में 3 नल ए बी सी लगे हैं, ठीक है जी। ए और बी उसे क्रमशः 30 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकता है, जबकि सी नल उससे प्रति मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। प्रति मिनट की बात कर रहा है, यानी कि जो सी नल है वो 1 मिनट में 45 लीटर पानी क्या करता है, बाहर की ओर निकालता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी हौज 15 घंटा में भर जाएगा, ठीक है जी। ज्ञात कीजिए कि उस हौज में कितना पानी आता है। आपको ज्ञात करना है उस टैंक की, उस टंकी की, उस हौज की कैपेसिटी। तो चलिए ज्ञात करते हैं। ऊपर स्टेटमेंट लिखा गया है कि ए जो है, एक नल ए है, ठीक है, जो किसी टैंक को 30 घंटे में भर सकता है। जो बी नल है वो किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। और जो तीनों नल हैं, ए नल जो है वो किसी टैंक को 30 घंटे में भरेगा और बी नल जो है वो किसी टैंक को 20 घंटे में भरेगा, ठीक है। और कहा यह जा रहा है कि यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी हौज 15 घंटा में भर जाएगी। यानी कि ए भर रहा है, बी भर रहा है और सी लगातार निकल रहा है। अगर तीनों नलों को आप एक साथ खोल दोगे तो पूरी हौज जो है वो 15 घंटा में भर जाएगा। क्या करेगा, 15 घंटा में जो है भर जाएगा। तो मुझे आपसे ये जानना है कि इन तीनों की एलसीएम क्या होगा, क्योंकि इन तीनों का जो एलसीएम है वही टोटल वर्क होगा। क्लियर है। तो ध्यान से देखिएगा, तो इन तीनों का एलसीएम 60 निकल कर आएगा। क्यों, क्योंकि 30 जो है वो 20 से तो नहीं कटेगा। एलसीएम होता क्या है एग्जैक्टली, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, अगर आप दो नंबर का एलसीएम जो है एक ऐसा नंबर आता है जो दोनों से एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो अगर हम 3 नंबर का अगर एलसीएम निकालेंगे गुरु, तो एक ऐसा नंबर मिलेगा जो तीनों से एग्जैक्ट डिवाइड हो, ठीक है। एक गुप्त राज सुनो, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, ठीक है। जब भी आपको 2 या 3 से ज्यादा का एलसीएम निकालना हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर एलसीएम निकालना है, करो कुछ नहीं, करना कुछ नहीं अपने को, तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसको मान लो कि एलसीएम है, ठीक है। मैंने मान लिया 30 एलसीएम है। तो अगर 30 एलसीएम है, एलसीएम का मतलब मैंने क्या समझाया कि अगर 30 एलसीएम है तो यह तीनों नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, ठीक है। 30 जो है 20 से भी डिवाइड होगा, 30 15 से भी डिवाइड होगा। तो क्या 30 20 से डिवाइड होता है, आपको वो नहीं सर, तो 30 एलसीएम नहीं होगा। अगर यह नहीं होगा तो पक्का 100% श्योरिटी है कि इसका कोई ना कोई मल्टीपल एलसीएम होगा, ठीक है। तो 30 अगर नहीं होगा तो इसका मल्टीपल यानी कि 60 हो सकता है, 120 हो सकता है, 90 हो सकता है। समझ में आई बात। तो इसका जो एलसीएम है वो 60 है। और एलसीएम के हिसाब से याद रखिएगा ये सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसे कहा जाता है, सबसे छोटा, ठीक है। तो 60 एक ऐसा नंबर है जो 20 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी होगा और 30 से भी होगा। 30 दूनी कितना होता है 60, 20 से कितना होता है 60, 15 जो कितना होता है 60। ए अगर 30 घंटे में 60 यूनिट पानी को भरता है तो 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भरेगा। बी अगर 20 घंटे में 60 यूनिट पानी भरता है तो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरेगा। अगर ये ग्रुप 15 घंटा में 60 यूनिट पानी भरता है तो 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरेगा। अगर एक चीज आप गौर से देखोगे तो ए जो है वो 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भर रहा है, बी अगर 3 घंटे पानी भर रहा है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के साथ थोड़ा सा हम मचाने का प्रयास करते हैं। ए जो है वो 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भर रहा है और बी 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर रहा है। दोनों मिलकर कितना भर दिया, आपको सर दोनों मिलकर 5 भर दिया। 2 इसने भरा है और 3 इसने भरा है, तो 5 भर दिया है। और इस ग्रुप की जो एफिशिएंसी है वो 4 है, दोनों मिलकर 5 भर दिया है। तो सी की क्या होना चाहिए, इस टोटल ग्रुप की 4 हो जाए। आप कहोगे सर 5 में से 1 को माइनस करोगे तो इस टोटल की जो एफिशिएंसी है वो 4 निकल कर आएगी। यानी कि यहां से जो सी की एफिशिएंसी निकल कर आई वो कितनी है, 1 है ना। जो सी की एफिशिएंसी निकल कर आई वो कितनी आई है, 1। समझ रहे। अब जरा बात को मेरा गौर से समझिएगा। 60 यूनिट पानी है, ये जो है वो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली करता है। तो इस 60 यूनिट पानी को खाली करने में उसे 60 मिनट लग जाएंगे, सॉरी माफ करिएगा 60 घंटे लग जाएंगे।
है ना। अगर सी जो है वो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली करता है, अगर 60 यूनिट पानी खाली करना है तो उसे 60 घंटे लग जाएंगे। घंटे को चेंज करते हैं मिनट में, 1 घंटा को 60 मिनट कहते हैं, ठीक है। तो घंटा को मिनट में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, 60 घंटा, डेट मीन 3600 मिनट, ठीक है। कैपेसिटी ज्ञात करना है गुरु, किस क्या करनी है, टोटल कैपेसिटी ज्ञात करना है, ठीक है। इस टैंक का क्षमता ज्ञात करना है, इस टैंक की क्षमता क्या है। इस टैंक का क्षमता ज्ञात करने के लिए स्टेटमेंट में एक बहुत ही शानदार सी बात लिखा गया है, क्या कि जबकि सी नल उससे प्रति मिनट 1 मिनट में 45 लीटर पानी बाहर निकालता है, जबकि सी जो है वो प्रति मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है, यानी कि 1 मिनट में 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सी को अगर इस 60 यूनिट पानी को खाली करना है तो समय कितना लगेगा, आप कहोगे सर 36 मिनट। समय कितना लगेगा, 36 मिनट, यानी कि 3600 मिनट अगर वह लगातार चलते रहा, 3600 मिनट उसको लगातार आप खोल दिए तो पूरा टैंक का पानी खाली हो जाएगा। तो एक बात बताओ, 1 मिनट में अगर 45 लीटर पानी खाली होता है तो 3600 मिनट में कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 3600 मिनट में उतना ही तो होगा जितना उस टैंक की क्या होगी, कैपेसिटी होगी। समझ में आई बात, उस टैंक की कितना होगा जितना उस टैंक की क्या होगी, कैपेसिटी होगी। मेरी बात को आप समझ पाए हो, आप कहोगे बिल्कुल सर। 36 को जब आप 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो करते हैं, ठीक है, 2 जीरो तो पक्का आना निश्चित ही है जी गुरु, ठीक है। नीचे लास्ट में 45 को 36 से करते हैं, 6 35 की 0, हासिल 3, 6 4 24, 24 3 27, 5 3 15 5, हासिल 1, 4 3 12 13, 0, 7 3 10 2 12 2, हासिल 1, 3 2 5 1 6 और 1, 1620, ठीक है। यानी कि इतना लीटर उसका क्षमता है। ऑप्शन में है जी 162000, 162000, 1,62,000 लीटर पानी आएगा उसमें, 162000 बिल्कुल ऑप्शन में है, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो आप लोगों को समझिए, यहाँ पर समझिए, अगर सी 1 मिनट में 45 लीटर पानी खाली कर रहा है और सी जो है वो पूरा टंकी का पानी को 3600 मिनट में खाली करेगा, ठीक है। तो 3600 मिनट में अगर 1 मिनट में 45 खाली करेगा तो 3600 मिनट में कितना खाली करेगा, इतना, और इतना ही तो उसकी क्षमता है उस टैंक का, ठीक है। तो समझिए बात को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए एक और शानदार सा क्वेश्चन जो है हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से आप लोग देखिए और करने का प्रयास करिएगा। चलिए वीडियो को स्टॉप करिए और कर बताइए इस क्वेश्चन को। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को स्टॉप किया होगा और सॉल्यूशन किया होगा। चलिए मिलाइए आप अपना। कह रहा है किसी टंकी की तली में, किसी टंकी की तली में, तली समझते हो, बॉटम में, कह रहा कोई टंकी है जिसकी तली में यानी कि बॉटम में एक छेद है, क्या है, एक छेद है, और वह छेद जो है वो 8 घंटे में खाली कर सकता है। वह छेद जो है वो टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है, परंतु यदि इससे 6 लीटर प्रति मिनट पानी भरने वाला नल भी खोल दिया जाए तो टंकी को खाली होने में 12 घंटे का समय लगता है। तो टंकी की धारिता ज्ञात करें। जरा ध्यान से समझिएगा। मैं ये मान लेता हूं कि जो टंकी के बॉटम में जो छेद है वह ए कोई छेद है, ठीक है। जो छेद है उसका हमने नाम रख लिया, और वह जो है वो 8 घंटे में पूरी टंकी के पानी को क्या करता है, खाली कर देता है। क्या करता है, पूरी टंकी को पानी को खाली कर देता है, ठीक है। अगर ये टंकी है गुरु, ये टंकी है, और इस टंकी में, ठीक है, एक नल लगा हुआ है। एक नल कौन सा लगा हुआ है, सपोज एक नल बी लगा हुआ है, और यह नल बी जो है वो 6 लीटर, कितना लीटर, 6 लीटर प्रति मिनट नजी बात कर रहा है, प्रति मिनट, बिल्कुल 6 लीटर जो है वो प्रति मिनट पानी जो है वो भरता है। 6 लीटर प्रति मिनट पानी जो है नल बी जो है वो भर रहा है। कह रहा है कि तो टंकी को खाली होने में 12 घंटे का समय लगता है। कहने का ये मतलब है कि ये जो नल है, एक ये नल है, एक नल ए है, वो खाली कर रहा है, और एक नल बी है, एक नल बी है, प्लस बी का मतलब क्या है, भरने वाला। एक नल बी जो है वो टंकी को भर रहा है, और ये ग्रुप जो है मिलकर पूरी टंकी को 12 घंटा में खाली करता है। ये भी खाली कर रहा है, ये भी 12 घंटा में खाली कर रहा है। तो एक बात बताओ, इन दोनों का टोटल वर्क क्या होगा। आपको सर 12 और 24, 12 और 8 का टोटल वर्क जो है वो सिंपल से क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 12 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 8 से कटेगा नहीं गुरु। 24 होगा, क्यों, क्योंकि 8 तिया 24, 12 दूनी 24, तो 24 क्या हुआ, टोटल वर्क हुआ। एक बात बताइए, ये अगर 8 घंटे में 24 यूनिट पानी खाली करता है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा। आपको सर 1 घंटे में
-3 यूनिट पानी खाली करेगा। ये ग्रुप -A+B जो है वो 12 घंटे में 24 यूनिट पानी खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? आपको सर 1 घंटे में 2 यूनिट पानी खाली करेगा। मानते हो या नहीं मानते हो? बिल्कुल मानते हो। ध्यान से इस चीज को देखोगे तो ए की एफिशिएंसी -3 है, यानी कि ए जो है वो 1 घंटे में -3 यूनिट पानी खाली करता है। अगर ए जो है वो -3 यूनिट पानी खाली करेगा तो बी को कितना, बी की ऐसी वैल्यू कौन सी है, बी की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट वैल्यू हो वो -2 हो जाए। तो आप कहोगे सर -3 में से जब एक को जोड़ दोगे, -3 + 1 करोगे तो क्या आएगा? -2 आएगा। ठीक है, तो यहां से बी की वैल्यू कितनी निकल कर आई? आपको सर 1, यानी कि जो बी है वो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली भरता है। जो बी है वो 1 घंटे में कितना भरता है? तो 1 यूनिट पानी भरता है। तो इस 24 यूनिट पानी को भरने में कितना समय लगेगा? भरना है 24, और बी 1 मिनट में 1 यूनिट पानी भरता है, तो 24 मिनट में क्या कर देगा, सॉरी माफ करिएगा, 24 घंटे में क्या कर देगा? इस पानी को भर देगा। मेरी बातों को समझिए, बी जो है वो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी भरता है, तो इस 24 यूनिट को पानी भरने में, इस 24 यूनिट पानी भरने में कितना समय लगेगा? 24 घंटा लग जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? अब इस 24 को मिनट में चेंज करते हैं। 24 घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। 0 का 0, 6 4 को 24 के 4, हासिल 2, 6 दूनी 12, 13, 14, 1440 मिनट, यानी कि बी जो है बी को अगर टंकी भरना है तो 1440 मिनट चलाना होगा। ठीक है, तो धारिता का बात कह रहा है, ध्यान से इस चीज को देखिएगा। परंतु यदि इससे 6 लीटर पानी प्रति मिनट भरा जाता है, जो बी है वो 6 लीटर पानी प्रति मिनट भरता है, 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है, तो अगर 1400 मिनट में कितना भर लेगा? टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी बताइए? जो टोटल कैपेसिटी आएगी वो कितनी आएगी? 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है, तो 1440 मिनट में कितना भर लेगा? तो आपको सर सिंपल सा है, मल्टीप्लाई करिए। 0 का 0 हो गया, 6 4 के 24 के 4, हासिल 2, 6 4 के 24, 25, 26 के 6, हासिल 2। ठीक है, 6 कम 6 6 2 8, 8640 लीटर इसमें क्या होंगे? पानी आएगा। इसकी धारिता कितनी आई? 8640। ऑप्शन में दिख रहा है भाई? दिख रहा है, बिल्कुल ये है ना जी। 8640 लीटर पानी जो है वो क्या होगा? पूरा होगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन है। क्लियर है? समझ में आ रही है? हाँ या ना में बताइए। बिल्कुल समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही है सभी बच्चे कमेंट में अभी जाइए और अभी मुझे बताइए कि बिल्कुल सर जो भी आपने क्वेश्चन करवाया है बिल्कुल यहाँ पर सेट हो चुका है। ठीक है, और जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, यह एक 1 शॉट वीडियो है, ठीक है, जिसमें लगभग सब कंसेप्ट मैंने करवा दिया, इससे बाहर कोई नहीं आएगा। लेकिन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं लाऊंगा, ठीक है, उसको भी अटेम्प्ट करना है। ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर को 2 वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, और 2 वीडियोस का मतलब ये नहीं है कि बहुत थोड़ा मैं करवा रहा हूं, मोर देन सफिशिएंट। मैं ये गारंटी देता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल में आपको नहीं दिखेगा। जो भी चैप्टर करवाऊंगा वो एकदम हमारा टारगेट ही है 15 में से 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए हमारे एग्जाम में। समझ में आ रही है बात? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, अभी तक का सबसे खतरनाक क्वेश्चन यही है। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में आ चुका है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। ठीक है, ये क्या है? PYQ है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, और पाइप एंड सिस्टम का सबसे खतरनाक टाइप यही है भाई। ठीक है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सबसे खतरनाक टाइप यही है, और काफी बच्चे इसमें गलत करते हैं। और गलत क्या करते हैं वो आपको मैं आकर चलो बताता हूँ गलत क्या करते हैं। कह रहा है किसी बंदर को 100 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ना है। यदि वह पहले मिनट 6 मीटर ऊपर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट 4 मीटर नीचे खिसकता है, तो ज्ञात करें कि वह 100 मीटर ऊंचे खंबे पर कितने मिनट में चढ़ेगा। देखिए, एक खंबा है, ठीक है, एक क्या है गुरु? एक खंबा है, ठीक है, और कितने मीटर ऊपर ऊंचा खंबा है? तो आपको सर यह जो है वो 100 मीटर ऊंचा खंबा है। यह जो है वो 100 मीटर ऊंचे खंबा है। ठीक है, इस पे एक बंदर चढ़ने का प्रयास करता है, और वह पहले मिनट जो है वो 6 मीटर ऊपर चढ़ता है। पहले मिनट वो 6 मीटर ऊपर चढ़ता है, और दूसरे मिनट वह जो है भाई 4 मीटर नीचे खिसकता है। दूसरे मिनट में क्या करता है? 4 मीटर नीचे खिसकता है। दूसरे मिनट वह जो है वो 4 मीटर -4 मतलब कि नीचे खिसक रहा है। दूसरे मिनट 4 मीटर नीचे खिसकता है। तो कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन में गलत क्या करते हैं कि अगर पहले मिनट बंदर 4 मीटर 6 मीटर ऊपर चढ़ रहा है, और दूसरे मिनट
फिर 4 मीटर नीचे खिसक रहा है, फिर तीसरे मिनट फिर वह 6 मीटर ऊपर चढ़ रहा है, फिर चौथे मिनट वह 4 मीटर नीचे खिसक रहा है। ऐसे ही काम चलता जा रहा है तो 100 मीटर ऊंचाई पर वह कितने समय में पहुंचेगा। ये सब के सब बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क के मेथड से कर देते हैं कि सर ने बताया ही है कि बताओ इस प्रकार का क्वेश्चन है, अल्टरनेट का क्वेश्चन है, तो आराम से क्या करो, एक साइकिल मानो। और साइकिल, एक साइकिल में कितना मिनट लग रहा है, पहला मिनट दूसरा मिनट, डेट मीन्स 2 मिनट लग रहा है, एक साइकिल में 2 मिनट लग रहा है। और 2 मिनट में एग्जैक्ट हो क्या रहा है, तो आपको सर पहले मिनट 6 मीटर ऊपर चढ़ा, दूसरे मिनट 4 मीटर नीचे खिसका, यानी कि जो रिजल्टेंट वैल्यू है 6 मीटर ऊपर चढ़ रहा है, 4 मीटर नीचे खिसक रहा है, यानी कि जो रिजल्टेंट वैल्यू है 2 मिनट ही है। हाँ है ना, रिजल्टेंट जो वैल्यू है 2 मिनट ही है, यानी कि 2 मिनट में वह 2 मीटर ही ऊपर चढ़ रहा है ना, 2 मिनट में वह 2 मीटर ही ऊपर चढ़ रहा है। अगर 100 मीटर ऊपर चढ़ना है, अगर 100 मीटर ऊपर चढ़ना है तो बताओ आप कितने चक्कर लगवा दे। तो सबसे पहले क्या बचा करेगा, दिमाग में क्या आएगा कि 100 मीटर चढ़ाना है, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 100 आ जाए। आप कहोगे सर 50 बार, आप भी यही सोच रहे होगे। 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50 दूनी कितना 100 मिनट, 100 मिनट और 50 दूनी 100 मीटर, यानी कि 100 मिनट में कितना मीटर चढ़ जाएगा, 100 मीटर। ये आप सोच रहे होगे और ऑप्शन में भी 100 मिनट दिया रहेगा और आप ठीक लगाकर आ जाओगे और घर पर आके लड्डू खाओगे, मिठाई खाओगे कि हमने क्वेश्चन सही कर दिया। लेकिन आपने क्वेश्चन एग्जैक्टली गलत कर दिया है। पाइप एंड सिस्टम का सबसे खास टाइप ये है भाई, याद रखिए। और आप गलत हमेशा करके लाते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन गलत आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको एक मेथड बताता हूं जिससे आपको पता लगे कि आपको एग्जैक्ट चक्कर क्या लगाना है। यहाँ पर ये चीज गलत कर देते हो आप, ये चीज नहीं होगा। अब ये चीज काहे नहीं होगा उसकी बारे में हम बातें नहीं करेंगे, क्यों नहीं होगा, ठीक है। ये बड़ा हिडन सा कंसेप्ट है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप जान पाओगे, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि क्यों नहीं 50 चक्कर लगेगा, क्यों पे हम नहीं जाएंगे अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। समझ में आई बात। करना क्या है आपको, एक बात बताओ, खिसक कितने मिनट, खिसक कितना रहा है, तो आपको 4 मीटर खिसक रहा है, 4 मीटर खिसक रहा है, ठीक है, -4 मीटर, ठीक है। तो आपको जो है ना उतने चक्कर लगवाने हैं, जैसे मैं लगवा देता हूँ 50 चक्कर, ठीक है। 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100 मीटर। एक बताइए, ये जो रिजल्टेंट वैल्यू आया है 50 चक्कर लगवाने के बाद, 50 दूनी 100, जो रिजल्टेंट वैल्यू आया है उसके और इसके बीच में जो आपको लगाना है उसके बीच में डिफरेंस कितना है, आपको सर +0, डिफरेंस ही नहीं है। लेकिन आपको चक्कर उतने ही लगवाना है जितना इस नेगेटिव वाला वैल्यू को बड़ा हो, या इस प्रकार से कह सकते हैं इसको कि आपको उतने चक्कर लगवाने हैं इस नेगेटिव वाला नंबर से डिफरेंस जो है बड़ा है, ठीक है। ये जो डिफरेंस है ना, आपको देखो जैसे कहने का मतलब कि आप लगा दोगे कितना, आपको सर 49 चक्कर लगाते हैं, 49 दूनी कितना आ जाएगा 98, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा सर 2 का। लेकिन मैंने क्या कहा, ये जो डिफरेंस आना चाहिए रिजल्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिफरेंस आना चाहिए इन दोनों के बीच में, यह जो नंबर होना चाहिए यह नेगेटिव वाले नंबर से हमेशा बड़ा होना चाहिए। नेगेटिव वाले जो नंबर है यानी कि ये जो 4 है इससे हमेशा बड़ा आना चाहिए, तभी आपका सही हो पाएगा, सही चक्कर लग पाएगा। तो 98 लगा नहीं सकते आप, जो अगर 47 लगाओगे, अगर आप 47 लगाते हो, ठीक है, तो 7 दूनी कितना होगा, 14 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 94। अगर आप 94 लेते हो भाई, जरा ध्यान से समझिएगा, 94 अगर आप ले लेते हो, 98 लगाते हैं, पहले 48 लगाते हैं, ठीक है, 47 चक्कर डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, पहले 47 लगाते हैं। जैसे ही आप 48 चक्कर लगाओगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, कितना हो जाएगा 96। 96 और 100 का बीच का डिफरेंस कितना होता है आपको 7। एक बात बताओ, यह जो 4 है इस नेगेटिव वाले नंबर से बड़ा है, आपको नहीं सर ये भी 4 है, ये भी 4 है, बड़ा थोड़ा है, ये तो इक्वल हो गया है। तो आप 48 चक्कर भी नहीं लगा सकते हो। तो चक्कर लगेंगे कितने, तो 47 चक्कर लगेंगे, 47 चक्कर लगेंगे। समझ में आई बात। तो चक्कर कितने लगेंगे, 47 चक्कर, 47 दूनी कितना होगा 94। अब आप जब निकालोगे ना तो 94 और 100 का जो डिफरेंस आएगा वो 6 आएगा, और 6 जो है इस माइनस वाले नंबर यानी कि इस 4 से क्या है 6 बड़ा, यानी कि 94 चक्कर ही लगेंगे। क्या लगेंगे, 94 आएगा, ठीक है, यानी कि 47 चक्कर लगेगा। तो 47 चक्कर लगाओ, 47 दूनी 94 मिनट। समझ में आई बात। 47 चक्कर लगाया ना भाई, 94 मिनट, कितना लगेगा 94 मिनट में कितना 94 मीटर चढ़ चुका है, 94 मिनट में 94 मीटर जो है वो चढ़ चुका है। 47 चक्कर लगा दिए हो।
जब 48वां चक्कर आएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, जब 48वां चक्कर लगाओगे आप तो 48वें चक्कर के पहले मिनट में क्या चढ़ेगा, तो 48वें चक्कर के पहले मिनट में बंदर जो है वो 6 मीटर चढ़ेगा, यानी कि पहले मिनट में वो 6 मीटर क्या करेगा, चढ़ेगा। और जैसे ही 6 मीटर चढ़ेगा वह 100 मीटर को पर चढ़ चुका होगा, यानी कि 96 प्लस 6 यानी कि 100 मीटर। समय कितना लगेगा, 94 या 95 मीटर। तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर कितना होगा ए। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोगों को। समझ में आई बात। इसके ये जो टाइप मैंने करवाया, इस टाइप पे आप लोगों को मैं पाइप एंड सिस्टम पे क्वेश्चन करवाऊंगा प्रैक्टिस क्लास में, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्लास भी कोई मिस नहीं करेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें जो भी बच्चे पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत सभी को।